हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट वर्सेस रेस्टफुल वेब एपीआई के बारे में। तो आज का कंटेंट है हमारे पास। पहले हम देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है, फिर हम रेस्ट के कुछ की प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रेस्टफुल एपीआईज क्या होता है, और फिर हम देखेंगे रेस्ट वर्सेस रेस्टफुल वेब एपीआईज, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनके यूज़ केसेस क्या होता है और हमें क्या यूज़ करना चाहिए। ये सब टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट ट्रांसफर, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर डिजाइनिंग नेटवर्क एप्लीकेशन। तो रेस्ट हमारा कोई, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या तो कोई ये फ्रेमवर्क नहीं है। रेस्ट एक सेट ऑफ रूल्स है और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है हमारा। इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉय फील्डिंग इन हिज डॉक्टरल डिसर्टेशंस। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था रॉय फील्डिंग के द्वारा, ठीक है। emphasizes stateless communication using standard HTTP methods। तो ये emphasize करता है stateless communication। तो stateless communication का मतलब ये होता है कि हमारा communication independent रहेगा using standard HTTP methods। तो हमारे कुछ standard HTTP methods को हम यूज़ करेंगे, जैसे कि put request, post request, हमारा delete request, ठीक है। ये सब मेथड को यूज़ करके हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में स्टेटलेस कम्युनिकेशन करवाएंगे। फोकसेस ऑन रिसोर्सेज एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो ये मेनली फोकस करता है रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज का मतलब हमारा जो भी डेटा होगा उसको हम, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और उसके रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्स होगा उसको हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे हमारा HTTP मेथड को यूज़ करके, इसके ऊपर बेस्ड है रेस्ट। इसके कुछ की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है स्टेटलेसनेस, यानी कि ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट टू द सर्वर मस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल द रिक्वेस्ट। तो हमारा जब भी एक रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, ठीक है, तो ईच रिक्वेस्ट के अंदर हमारे जो भी कम्युनिकेशन होंगे क्लाइंट और सर्वर के बीच में, उसके अंदर सभी इंफॉर्मेशन मौजूद होंगे, ठीक है। कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए ईच रिक्वेस्ट के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन हमारा प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद का प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म इंटरफेस, यानी कि एक कॉमन सेट ऑफ वेल डिफाइंड HTTP मेथड्स। तो हमारे पास जो भी HTTP मेथड होता है ये सब को हम यूज़ करेंगे, यानी कि गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट। गेट हम यूज़ करेंगे कुछ डेटा अगर हमें गेट करना है, ठीक है। कुछ अगर हमें सर्वर भेजना है तो हम यूज़ करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट का, ठीक है। अगर हमें कुछ डेटा को एडिट करना है तो हम यूज़ करेंगे पुट रिक्वेस्ट का, और हमें कुछ रिसोर्स को डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट का। रिसोर्स बेस्ड, रिसोर्सेस आर आइडेंटिफाइड बाय URLs। तो हमारा जो भी रिसोर्स होगा वो आइडेंटिफाई होगा हमारा URL से। यानी कि मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। तो ब्लॉग के अंदर हमारे पास कमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास यूजर्स हो सकते हैं, और हमारे पास पोस्ट हो सकते हैं जो कि हमारा ब्लॉग्स होगा। तो उसका जो URL होगा वो कैसे दिखेगा, मान लो कि HTTPS और उसके बाद www डॉट, मान लो कि हमारे साइट का नाम है blogSite.com, उसके बाद स्लैश करके अगर हम यूज़र्स को लेंगे तो हमारा जो भी यूज़र्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे फ्रंट एंड में। और स्लैश अगर हम कमेंट्स लिखेंगे तो हमारे पास जो भी कमेंट्स के, मतलब हमारे पास जो भी कमेंट्स होंगे वो हम यूज़र्स को शो कर पाएंगे। तो ऐसे करके हमारा URL रिप्रेजेंट करेगा रिसोर्सेज को। उसके बाद का प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन। रिसोर्सेज कैन हैव मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी हमारा डेटा होगा उसको हम मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम जेसन फॉर्मेट में उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। उसको हम XML फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेस्टफुल एपीआईज क्या होता है। रेस्टफुल एपीआईज आर वेब सर्विसेज दैट एडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। तो हमारा रेस्टफुल एपीआईज क्या होगा, जो भी हमारा रेस्ट के जो प्रिंसिपल्स होंगे, यानी कि जो ये हमने पढ़ा, स्टेटलेसनेस, यूनिफॉर्म इंटरफेस, रिसोर्स बेस्ड और रिप्रेजेंटेशन, ये जो सब कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसको रेस्टफुल एपीआईज प्रोवाइड, मतलब जो भी हमारा रेस्टफुल एपीआई होगा वो फॉलो करेगा हमारा रेस्ट के प्रिंसिपल्स को। RESTful APIs implement the constraints and principles of REST, ठीक है। द प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे टू एक्सपोज इंटरेक्ट विद द रिसोर्सेज ओवर HTTP। तो हमारा जो भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन होगा वो हमारा होगा HTTP मेथड्स के थ्रू। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं रेस्टफुल एपीआईज का। रिसोर्सेज आर द कोर कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो भी रिसोर्स होगा वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको कि हम मैनिपुलेट करेंगे बाय यूजिंग द HTTP मेथड्स। उसके बाद है हमारा स्टेटलेस, यानी कि ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट। जो भी हमारा
रिक्वेस्ट होगा, ईच रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होगा। CRUD ऑपरेशंस, तो हम रेस्टफुल एपीआई की मदद से CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो हम HTTP मेथड्स को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं एपीआई, ठीक है। उसको हम रीड कर सकते हैं, उसको हम पुट रिक्वेस्ट से अपडेट कर सकते हैं, और हम डिलीट रिक्वेस्ट से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म इंटरफेस, ए कंसिस्टेंट सेट ऑफ HTTP मेथड्स एंड स्टेटस कोड्स। तो ये फॉलो करता है एक सेट ऑफ HTTP मेथड्स को, यानी कि जो हमारा HTTP मेथड्स होंगे, और कुछ स्टेटस को हमारा स्टेटस कोड्स होंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे स्टेटस कोड्स के बारे में भी। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है और इसके कुछ यूज़ केसेस के बारे में। रेस्ट फोकसेस ऑन प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस। तो हमारा, जैसे कि मैंने बोला था, रेस्ट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और कुछ फ्रेमवर्क नहीं है। रेस्ट हमारा है सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, जिसको कि रेस्टफुल वेब एपीआई को, मतलब हमारा जो रेस्टफुल वेब एपीआई होगा वो रेस्ट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। रेस्टफुल एपीआई इम्प्लीमेंट द रेस्ट प्रिंसिपल्स। रेस्टफुल एपीआई आर एक्चुअल वेब सर्विसेज फॉलोइंग रेस्ट। तो हमारा जो रेस्टफुल वेब एपीआई होगा वो फॉलो करेगा हमारा रेस्ट प्रिंसिपल्स को। बेनिफिट्स, REST provides a foundation for designing scalable and loosely coupled system। तो loosely coupled system का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे देखो कि each request independent होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा loosely coupled systems। REST provides a foundation for designing scalable and loosely coupled system। RESTful web APIs enable developers to build practical and interoperable सर्विसेज। तो हमारा रेस्टफुल वेब एपीआई को यूज़ करके हम प्रैक्टिकल और इंटरऑपरेबल सर्विसेज को हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में देख लेते हैं। यूज़ रेस्ट प्रिंसिपल्स एज ए गाइड फॉर एपीआई डिज़ाइन। तो हमें एपीआई डिज़ाइन करने के लिए जो भी हमारे रेस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, यानी कि स्टेटलेसनेस और जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। स्टेटलेसनेस, यूनिफॉर्म इंटरफेस, रिसोर्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ये सब प्रिंसिपल्स को हमें यूज़ करना चाहिए एपीआई डिज़ाइन करने के लिए। इम्प्लीमेंट रेस्टफुल एपीआई फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अगर हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए एपीआई डेवलप करना है तो हमें रेस्टफुल एपीआई को यूज़ करना होगा। और हम रेस्टफुल एपीआईज को नोड.जेएस की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, हम उसको जावा की मदद से भी बना सकते हैं, पर हम इस सीरीज़ के अंदर उसको .NET की मदद से रेस्टफुल वेब एपीआईज को क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट योर एपीआई एंड प्रोवाइड क्लियर रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन। तो हमें जो भी हम एक एपीआई डेवलप करेंगे उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन का एक क्लियर आइडिया हो जाए कि जो भी हमारा रिसोर्स है उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, HTTP मेथड्स। इसके लिए हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए। तो ये था कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारा रेस्टफुल वेब एपीआईज का। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रेस्ट क्या होता है और रेस्टफुल वेब एपीआई क्या होता है, ठीक है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम रेस्टफुल वेब एपीआई बनाएंगे यूजिंग .NET फ्रेमवर्क। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे HTTP के बारे में कि HTTP क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।